हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम सिंह राजपूत है। आप सभी को नमस्कार। आज से हम मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिनमें सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि CSPDCL, फूड इंस्पेक्टर, CGPSC, CGVAPM, SSC एवं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की हम तैयारी करेंगे। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। आज से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो होगा वर्ग पे। हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो किस पे होगा? वर्ग पे। हम इस पर आज सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्ग होता क्या है। आखिरकार ये वर्ग होता क्या है। किसी भी संख्या को वर्ग कहने से तात्पर्य क्या है? तो वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कि कोई भी संख्या एक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी संख्या एक 7, तो 7 का वर्ग इसका कहने का मतलब ये है कि 7 को 7 से गुणा कर दीजिए। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो ये हमारा जो 7 का वर्ग आया उसका आंसर क्या होगा? 49। इसको डिनोट कैसे करते हैं? गणितीय भाषा में इसको लिखते कैसे हैं? तो 7 का वर्ग को हम सीधा 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि 7 को 7 से गुणा करिए तो ये 49 होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम उठाते हैं, जैसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कहने का मतलब 5 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 पंचे 25। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोले तो उसका तात्पर्य यह है कि जैसे संख्या है 7 को 7 से गुणा कर दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा 49। 5 को 5 से गुणा कर दीजिए 25। इसको डिनोट कैसे करते हैं? वर्ग से। 1 की घात 2, इसका मतलब होता है वर्ग। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो बहुत आसान है फिर कि 7 का 7 से वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जी बिल्कुल, बहुत आसान है और बहुत आसान टॉपिक भी है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही अगर मैं बात करूं कि सपोज 38 का स्क्वायर निकालिए। किसका? 38 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 38 गुणा 38 यही करना पड़ेगा। फिर आपको ये गुणा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो उसका क्या होगा? वर्ग होगा, जो भी संख्या आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से कोशिश करते हैं बनाने का कि इस संख्या को हम कैसे जल्दी से जल्दी इस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, ताकि हमें समझ सकें कि हमें बनाना कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम उठाते हैं, कौन सा? 17। क्या ले लेते हैं? 17 का स्क्वायर। तो करना क्या है इसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, हमें कुछ नंबर्स के वर्ग पहले से पता होने चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो वर्ग निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16। 5 का वर्ग होगा जी इसी प्रकार, 5 पंचे 25। इसी तरह से 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 7 का वर्ग 49, 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग 8 अठे 64। 9 का वर्ग 9 निया 81। 10 का वर्ग 10 दाहम 100। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है। अभी तक पता था या नहीं था मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता था या नहीं था, लेकिन अब मैं बता दिया तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 9 का वर्ग कितना होता है जी? 81। 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक है। अब चलते हैं 17 का वर्ग निकालना है। जैसे कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, बस इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है।
लिखेंगे कैसे इसको, पहले 1 7 और ये स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, यहाँ तक कर लेते हैं। इसके बाद अब हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। कैसे करेंगे, पहला स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। पहला स्टेप 7, इकाई अंक में क्या दिख रहा है 7, तो 7 का वर्ग हम पढ़ेंगे, तो 7 सत्ते 49, 49 का 9, हासिल आई 4। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला स्टेप में क्या किए, इस वाले अंक का हमने क्या किया, वर्ग निकाला, 7 सत्ते 49, 49 का 9, हासिल आई 4। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस संख्या, दहाई वाले संख्या, इकाई वाले संख्या और ये 3 अंक दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं जी, ठीक है, 3 संख्या दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो उनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे एक दूसरे के साथ। एक का गुणा 7 के साथ कीजिए, तो 1 सत्तम 7, ठीक है, 7 एकम 7, और इस 7 को जो इसका रिजल्ट आया उसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 7 एकम 7 आया, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और ये हासिल भी तो था क्या, 14 और 4 18, 18 का 8, हासिल आई 1, हासिल आई 1। इसके बाद क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान है, ये जो बच गया अंक 1, 1 का वर्ग निकालेंगे, तो 1 का वर्ग कितना होता है जी, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, 1 एकम 1, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 2, ये आ गया मेरे पास 17 का वर्ग, ये आ गया मेरे पास 17 का वर्ग। आसान है, चलिए, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा शायद, लेकिन बहुत ही आसान है। अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 26 का वर्ग। अब इसको निकालेंगे, कैसे करेंगे, 2 6 2। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इकाई अंक में क्या है 6, 6 का वर्ग निकालिए, 6 छक्के 36, हासिल आई 3। दूसरा स्टेप में क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से समझना में, दूसरा स्टेप में क्या करना है, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27 की 7, हासिल आई 2। इसके बाद 2 दूनी, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। यह आ गया मेरे पास आंसर किसका, 26 का वर्ग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 47 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 7 2। 7 का वर्ग कितना होता है जी, 7 सत्ते 49, 49 का 9, हासिल आई 4। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 का 0, हासिल आई 6, हासिल आई 6। अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 चौक 16, 16 और 6 22। यह आ गया मेरे पास आंसर। आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है, ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर ले लेते हैं हम 72 का वर्ग। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, 7 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है जी, 4। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8, हासिल आई 2, हासिल आई 2। 7 सत्ते 49, 49 और 2 51। यह आ गया मेरे पास आंसर। किसका वर्ग है ये, 72 का वर्ग। क्वेश्चन, अगर ये 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट देते, जैसे 132 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 अंक है, कुछ नहीं करना है, ये इकाई का अंक को इकाई का अंक ही मानो, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंगल डिजिट था, यहाँ पर अब डबल डिजिट है, कोई बात नहीं, इसको हम एक ही अंक मानते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको 13 2 और ये 2। बात समझ में आया, ठीक है। अब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 का
2, हासिल आई 5। 13 का वर्ग होता है बच्चों, 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो 169 और 5 174। बात समझ में आया? ये आ गया मेरे पास आंसर। है क्या आसान है क्या? ये टफ है? ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। दो 241 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे? 24 एक स्क्वायर। ठीक है, एक का वर्ग कितना होगा? 1 होगा जी। अब क्या करेंगे? 24 से कम 24, 24 दूनी 48 की 8, हासिल आई 4। अब आएगा 24, तो 24 का वर्ग कितना होता है? तो 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है? 576। ठीक है, 576 और 4 580। ये आ गया मेरे पास आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचा पाया, आपको समझा पाया होऊंगा अब तक। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? अगर मेरे पास 85 का वर्ग पूछ दिया, अब क्या करूँगा? कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5 है। इस चीज़ को हमें नोटिस रखना है। ठीक है, जब भी अगर इकाई का अंक 5 आएगा तब हमें जो अभी बताया मेथड उसको तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एक और आसान मेथड बताता हूँ मैं। करना क्या है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। पहला स्टेप। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। दूसरा स्टेप में करना क्या है? 8। 8 से बड़ा क्या होता है? 1 9 होता है। 8 से 1 बड़ा क्या होता है? 9 होता है। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, 8 निया 72, 8 निया 72। ये आ गया मेरे पास डायरेक्ट आंसर। 85 का वर्ग 72 25। बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे 65 का वर्ग। करना क्या है? सबसे पहला 5 दिख रहा है जी मुझे, बिल्कुल दिख रहा है। तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। अब क्या करेंगे? 6 दिख रहा है, तो 6 से 1 बड़ा क्या होता है? 7 होता है। तो 7 छक्का 42। ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, 65 का वर्ग कितना आ गया? 42 25। बात समझ में आया? अगर इसी में आगे बढ़ते हैं, अगर 9वां क्वेश्चन 105 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिख रहा है मुझे, 5 का वर्ग कर लेते हैं। 5 पंचे 25। अब 10 से 1 बड़ा क्या होता है? 11। तो 11 दहम 110 होता है। ये आ गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आ रहा है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे दिया 115 का स्क्वायर, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 पंचे 25। अब 11 गुणा 12, 11 से 1 बड़ा क्या होता है जी? 12 होता है। तो 12 11 132। ये आ गया मेरे पास आंसर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब अगर इसी में अगर दशमलव में पूछ दिया, क्या पूछ दिया? 2.3 का स्क्वायर पूछ दिया, 2.3 का स्क्वायर पूछ दिया। कुछ नहीं, कुछ घबराना नहीं है। दशमलव दिया, कोई बात नहीं। दशमलव को अभी हम लोग 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। इसको हम लोग 23 का वर्ग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? दशमलव को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अब ये हमारे लिए क्या हो गया? 23 का वर्ग। 23 का वर्ग निकालना अभी सिखाया था मैंने। 3 का वर्ग पहले इकाई का अंक, 3 तिया 9। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? 2 तिया 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आई 1। फिर 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5। ये आ गया 529। ये तो हो गया साहब 529 का वर्ग। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? ये हो गया 23 का वर्ग 529, लेकिन हमें निकालना क्या है? 2.3 का। तो अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो हमें 1 अंक के बाद कितना है? दशमलव लगाए 1 अंक के बाद,
तो यहाँ पर हमें जस्ट डबल कर देना है उसका, 1 2, ये आ गया मेरे पास आंसर 5.29। ठीक है। इसी में जैसे अगला क्वेश्चन 3.8 का स्क्वायर करना क्या है, दशमलव को उसको अपने जगह में रहने दीजिए। ठीक है, सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है जी, 8 8 64, फिर 4 हासिल आई 6। दूसरा में क्या करेंगे, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल आई 5। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, 9 और 5 14। ये हो गया, दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से 1 2 अंक, जस्ट डबल, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है। 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 0.12 का वर्ग निकालिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पर ना, 2 का वर्ग कर लिए 4, हासिल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। 1 दूना 2, 2 दूनी 4, इसके बाद 1 का वर्ग 1, 144 आ गया। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। अब हमें दशमलव लगाना है। 1 2, 2 अंक है तो 4 अंक के बाद लगेगा, इकाई की तरफ से काउंट करेंगे। 1 2 3, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, अब क्या करें, तो यहाँ पर संख्या नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया 0.0, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है 0.013 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सीधा 13 का पहले इधर 0 0 लिखा है, कोई मतलब नहीं है, सीधा हमारे पास अंक में क्या है 13 है। 13 का वर्ग कितना होता है तो निकाल लीजिए, 3 का वर्ग 3 तिया 9। इसके बाद दूसरा स्टेप, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, हासिल कुछ नहीं है। 1 का वर्ग कितना होता है जी 1। अब हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 अंक है तो 3 दूनी 6 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इकाई की तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, और ये आ गया दशमलव, और इसके बाद 0, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको समझा पाया। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, 1.25 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, जैसे 125 का स्क्वायर निकालते हैं। इसको हम लोग भूल जाते हैं कि 1.25 है, ये 125 का स्क्वायर है, लिखिए। अब इसको निकालना आसान है, 5 पंचे 25, 5 का स्क्वायर हो गया। 12 गुणा 13 करेंगे तो 12 गुणा 13 कितना होता है, 12 12 में 144, 12 13 कितना होता है, 12 गुणा 13 156। कितने अंक के बाद लगाना है अब हमें, 1 2, तो 2 का डबल 4, 1 2 3 4, ये आ गया मेरे पास आंसर। ये किसका वर्ग है जी, 125 का वर्ग नहीं है, दशमलव लग गया है, ये 1.25 का वर्ग है। बात समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, 13.2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भूल जाते हैं, 13.2 लिखा है, ये सीधा 132 लिखा है, समझते हैं हम। अब 2 का वर्ग सिंपल हो गया। अब 2 का वर्ग 4, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 का 2, हासिल लाई 5। 13 का वर्ग 169, 169 और 5 174। कितने अंक के बाद, एक अंक है तो 1 2, 2 अंक के बाद, ये किसका आ गया, 13.2 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझा पाया होऊंगा। अगले लेक्चर में हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2 नज़रिए से। एक तो आपका कैलकुलेशन स्पीड इसमें बढ़ेगा, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा।
सेकंड चीज़, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्गमूल, वर्गमूल जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को धन्यवाद।